नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई। जैसा कि आपने हमारे पहले सच्ची रामायण के पहले भाग में भूमिका और कथानक के बारे में मैंने वो वीडियो बनाया, आपने देखा। वो सच्ची रामायण भाग 1 था और ये जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, ये सच्ची रामायण भाग 2 है। सच्ची रामायण यानी रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी थी और वो जो वाल्मीकि ने लिखी थी वो रामायण थी, लेकिन रामायण में क्या लिखा था उसकी सच्चाई इस भाग में आपको कथा प्रसंग पेज नंबर 10 सच्ची रामायण किताब से शुरुआत कर रहा हूं। और आप जिससे आपको उपलब्धता नहीं हो पाती पुस्तकों की, मार्केट में कौन प्रकाशन छाप रहा है, आने ले जाने की दिक्कत, पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें समय पर पुस्तकों का उपलब्धता जो है वो नहीं हो पाती है, तो हमारा पैसा भी धरा का धरा रह जाता है और ज्ञान तक हम नहीं पहुंच पाते। तो इस पुस्तक में क्या है, ये जो सच्ची रामायण भाग 1 भाग 2 जितने भागों में ये तैयार होगी, ये सीरीज आप तक यूट्यूब पर हमारे चैनल जागो पंच पर उपलब्ध रहेगी। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। जब भी आप पढ़ने की इच्छा हो, तुरंत जागो चैनल ऑन करिए यूट्यूब पे और देखना शुरू करिए कि सच्ची रामायण में क्या था। यानी आप आंखें बंद करके भी इस पुस्तक को सुन सकते हैं, क्योंकि अब समय बदल रहा है। जब समय बदल रहा है तो पुस्तकों को सुना भी जा सकता है, इसलिए कि मार्केट में उपलब्धता ये कहाँ छप रही है, कहाँ मिल रही है, ये सब बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए इस पुस्तक को मैं डिजिटल फॉर्म में कर दे रहा हूं कि आप सभी को आसानी हो। तो शुरू करते हैं हम आज कथा प्रसंग से। रामायण की घटनाएं और कथाक्रम बहुत कुछ अरबी योद्धा मदन कामराज पंचतंत्र नामक पुस्तकों के समान कल्पित है। ये मानव मात्र की समझ और गूढ़ विचारों से दूर है। अब आप कह सकते हैं ये जो मानव की समझ है उससे दूर है। ये पुस्तकें इस तरह से लिखी गई हैं, इस तरह से मनोविज्ञान को समझ के रामायण, रामचरितमानस ऐसी पुस्तकें लिखी गई हैं कि आप आम आदमी की समझ से ये बाहर है। इसीलिए ये दैवीय पुस्तकें कही जाने लगी। जहां आदमी की समझ परे हो जाए, अगर आदमी आपकी बात किसी को समझाना चाहो कि मेरी बात ये है और वो ना समझ रहा हो, तो कह दो ये तुम्हारी समझ की बाहर है, ये ऊपर से आई हुई किताब है, ये मैं समझ रहा हूं, ये आप नहीं समझ रहे, तो जो मैं कहूं वो करो। ऐसा ये रामायण, रामचरितमानस, मनुस्मृति, ये पुस्तकें ऐसा कहती हैं। ऐसा हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने इस पुस्तक में बताने का काम किया है। तो ये जो गूढ़ विचार हैं, इन्हें समझने की, इन्हें ग्रहण करने की शक्ति आप में होनी चाहिए। आप में अगर ये शक्ति नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको गुमराह कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि ये दैवीय पुस्तकें हैं, ये ग्रंथ हैं, इस पर सवाल नहीं किया जाता, इस पर प्रश्न नहीं किया जाता, इसमें जो लिखा है उसी तरह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप धर्म विरोधी हैं, धर्म से दूर जा रहे हैं। आप को जो भी संज्ञा दे दी जाए विरोध में वो कम है। तो यहां पे हम बात करेंगे सच्ची रामायण की, और इसमें इसके फलस्वरूप यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि रामायण कोई वास्तविक कथा नहीं। कोई भी कह सकता है कि केवल अनोखी बातों और कल्पित स्वर्ग तथा ईश्वर द्वारा भोले भाले अशिक्षित पुरुषों पर अपनी स्वार्थपूर्ण बातों का प्रभाव डाला जा सकता है। ये आप
मेरी भाषा नहीं है, ये पुस्तक की भाषा है। तो इसमें किंतु जो कोई भी समझ सकता है, रामायण में प्रणीत तत्व निराधार, निरर्थक और अनावश्यक है। तथापि उन परिस्थितियों में जिसमें सद्गुण, दूरंदेश, करुणा, स्वेच्छाओं की शिक्षा जिस असत्य तथा निर्मूल रूप में दी गई है, मानव शक्ति की समझ से परे है। जबकि इस बात पर अत्यधिक जोर दिया गया है कि रामायण का प्रमुख पात्र राम मनुष्य के रूप में स्वर्ग से उतरा और उसे ईश्वर समझा जाना चाहिए, यानी समझा जाना चाहिए, ऐसा लिखा गया है वहां। तो ये जो ईश्वर समझने की शक्ति है, ये क्यों, ये आप विचारणीय सवाल है। वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा है कि राम विश्वासघात, छल, कपट, कृत्रिमता, हत्या, आमिषभोजी और निर्दोष पर तीर चलाने की साकार मूर्ति था। यह वाल्मीकि ने लिखा है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, इस पुस्तक में जो भी उद्ग्रंथ है, ये माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत पुस्तक है। तो आप समझ सकते होंगे इसकी प्रामाणिकता के तो, इसकी प्रामाणिकता के लिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, ना ही कोई इस पे आरोप लगा सकता है कि वाल्मीकि ने लिखा है राम विश्वासघात, छल, कपट, लालच, कृत्रिमता, हत्या, आमिषभोजी और निर्दोष पर तीर चलाने का साकार मूर्ति था। आगे पाठक स्पष्ट देखेंगे कि राम तथा उसकी कथा में कोई स्वर्गीय शक्ति नहीं है। उसके विषय में वर्णित गुण मानव मात्र की समझ से बाहर हैं तथा वे तमिलनाडु के निवासियों एवं भारत के समक्ष शूद्रों के लिए शिक्षाप्रद एवं अनुकरणीय नहीं है। यानी आप राम के चरित्र में उलझने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप उस चरित्र में अपने आप को देखने की या उसको अनुकरण करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके चरित्र में कुछ ऐसे जो डिफॉल्ट थे, जो भी उनमें अवगुण थे, वो वाल्मीकि ने स्वतः दिखा दिए थे और वो रामचरितमानस में छिपा लिया गया है। तो इसीलिए रामायण, वाल्मीकि की रामायण पूजनीय नहीं हो पाई। वाल्मीकि रामायण आखिर पहली रामायण है, राम के चरित्र चित्रण की पहली पुस्तक है। आखिर वो दर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर सकी? इसका कारण है कि वाल्मीकि ने उसमें राम के कैरेक्टर को डिफाइन किया है। राम का जो चरित्र है वह संदेहास्पद है। तो इसीलिए उस पुस्तक में न राम भगवान बन पाए, न मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाए। तो यहां पे यह सवाल उठता है कि आखिर रामायण को, वाल्मीकि कृत रामायण को छोड़ा और रामचरितमानस को क्यों पकड़ा गया? जो पहली है वो तो पूरी तरह से उसे नैसर्गिक स्वर्गीय पुस्तक बताना चाहिए कि वो स्वर्ग से आई है। उसकी पूजा कहीं नहीं होती, उसका पाठ कहीं नहीं होता। वह क्यों? क्योंकि वो पहले की है, उसका होना चाहिए। ना होने का कारण यही है जो वाल्मीकि ने स्पष्ट लिख दिया है उस पुस्तक में। जो उद्ग्रंथ आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, वही उद्ग्रंथ आप ये जानिए। तो बात ये उठती है कि रामायण की कथा ना तो धर्म संगत है, ना चेतन प्राणी के लिए उपयुक्त है। देवताओं ने चतुर्मुख ब्रह्मा से शिकायत की, ये पुस्तक के अंश हैं। देवताओं ने चतुर्मुख ब्रह्मा से शिकायत की कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय किया। यह रामायण की कथा का स्रोत है, यानी रामायण की कथा का प्रारंभ है, स्टार्टिंग यहां से होती है रामायण की। कि
जो रावण था वो ऋषि मुनियों और जो ब्रह्मा ने शिकायत की थी उसके लिए विष्णु से अवतार लेने को कहा और वहां पर राक्षसों को मारने के लिए ये बात हुई, ये चर्चा हुई। तो वहां पर यहां से शुरुआत होती है कि वो यहां पर जन्म लेंगे, यहीं से शुरुआत होती है। जो बालकांड कहा गया, जिसको उन्होंने पहला जो बालकांड था उसका श्लोक नंबर 15वां अध्याय, बालकांड में 15वें अध्याय में ये लिखा गया है जो अभी आपने सुना। विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात बहुत से कष्टों यातनाओं का अनुभव किया, जिनके कारणों को आर्यों के पवित्र पुराण वर्णन करते हैं। कारण यह है कि विष्णु ने पहले बहुत से दुराचार पूर्ण घृणित और अमानवीय कार्य किए थे, जिसके दंड और परिणाम स्वरूप उसे उन ऋषियों मुनियों द्वारा श्राप दिए गए जिनके प्रति उसने अपराध किए थे। ये श्राप क्यों? क्योंकि उस विष्णु ने मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था। अब यहां सोचिए, वहां ब्रह्मा जी जाके विष्णु जी से आग्रह करते हैं कि जो राक्षस हैं वो उनमें विघ्न डालते हैं, आप अवतार लीजिए। यहां फिर आगे आता है कि उन्हें ऋषि की स्त्री को, मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था, इसलिए अवतार लेना है। अब समझिए, कहानी को समझिए, मतलब वहां राक्षस को मारने के लिए, यहां उनके द्वारा किए गए कृत्यों का पश्चाताप करने के लिए। वो श्राप था, जो बुरी, जिसे हम श्राप कहेंगे, जिसे हम ये कहते हैं कि कोई जब व्यक्ति त्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो उसके मन से अगले के प्रति कुछ न कर पाने की कारण से अंतर्वेदना से जो शब्द निकलते हैं कि जा, जो तूने मेरे साथ किया उससे भी बुरा तेरे साथ होगा, ये वेदना जब निकलती है तो उसे श्राप कहते हैं। उस श्राप को भगवान ने लिया, जिसे हमने भगवान कहा, जो अवतार लेके आ रहा है, जो धरती पे अवतार लेके आ रहा है, उसने उस वेदना से ग्रसित किसी को दुखी किया। यानी भगवान भी किसी को दुखी कर रहा है। यहां सवाल बात, यानी उस श्राप को, उसको मारा, उसको वेदना से उसने श्राप दिया कि जा, तुझे धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। तो यहां पर समझने वाली बात है, ये गूढ़ता जो हमारा समाज बिल्कुल पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है। यहां पे हमें समझना होगा, इसे केवल एक हॉलीवुड की स्टोरी ही समझिए। ये किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं है, जीवन में धारण योग्य, कि आप इसे जीवन में धारण करिए कि इसके कैरेक्टर, इसके जो चरित्र हैं, ये हमारे विश्वास और श्रद्धा के पात्र हैं। विश्वास और श्रद्धा के पात्र वहां होते जहां पर ये विनाश करने के लिए नहीं, सृष्टि का निर्माण करने के लिए आते। जब इन्होंने राक्षसों को भी बनाया और हमें भी बनाया, तो इन्होंने राक्षसों को क्यों बनाया? जब ये हमारा दिमाग बना सकते हैं, हमारे दिमाग में सारी संरचनाएं डाल सकते हैं, तो वही संरचनाएं सद्बुद्धि वाली राक्षसों में क्यों नहीं डाल सकते? सवाल उठता है ये, क्योंकि वो सर्व संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। जब वो निर्माता हैं तो गलत का निर्माण क्यों करते हैं? ये हमारे लिए सोचने का विषय है। क्यों खुद को श्राप दिलवाने वाले काम खुद करते हैं? निर्माता ही आगे किसी को परेशान करेगा, उसके अंदर वेदना देगा, उसके अंदर एक अच्छा दिल देगा और उस अच्छे दिल को दुखाएगा, तब उसमें से वेदना से उसे श्राप मिलेगा। ये क्यों करेगा ईश्वर? तो यहां समझने वाली बात है, ये इस पुस्तक ने पूरी तरह से जो रामायण है उसके पात्रों को, उसके चरित्र को जो खोल के रख दिया है, ये हमें समझने की बात है। तो आगे फिर शुरुआत करते हैं। उस विष्णु ने मनुष्य के समक्ष
दिन दिहाड़े जलंधर की स्त्री का सतीत्व छल तथा कपट से लूटा था। अब यह वाल्मीकि ने लिखा हुआ है यहां पे। अब किसी विष्णु ने मनुष्यों के समक्ष, बताइए, छल कपट से एक स्त्री की इज्जत लूटना, यह क्या एक ईश्वर करेगा? जाहिर सी बात है, यह कहानी के गुंडे, खलनायक, ये हमने करते हुए फिल्मों में देखे हैं। लेकिन एक ईश्वर को क्या जरूरत थी छल बल से किसी स्त्री की इज्जत लूटने की? वो अपने लिए तो ऐसे करके स्त्री बना सकता था। जहां मैल से बच्चे बन जाते हैं, जहां मछली से बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो केवल मंत्र पढ़ के ऐसे करते, जुम से स्त्री तैयार हो जाती। क्यों किसी के साथ वो जबरदस्ती करते? यानी यदि ईश्वर है तो ईश्वर के साथ अत्याचार, इस पुस्तक को लिखने वाले ने ईश्वर के ऊपर अत्याचार किया है, ईश्वर को बलात्कारी बताया है। ये बड़े ही असाधारण और गिरी हुई मानसिकता के व्यक्ति की रचना हो सकती है। ईश्वर को बलात्कारी बना दिया, विष्णु को बलात्कारी बना दिया, यह कहां का न्याय है? एक तरफ से आप उन्हें ईश्वर भी कह रहे हो और आप उन्हें ही बलात्कारी भी बता रहे हो, यह क्या है? तो जो हमारा समाज है, हमारे समाज को इन पुस्तकों को केवल पुस्तक और कहानी मात्र ही समझना चाहिए। अगर हम इसे श्रद्धा और विश्वास से जोड़ लेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ लोग जो इस पुस्तक को लिख के अपना लाभ कमाना चाहते हैं, वो अपना लाभ कमाते रहेंगे और आप गुलामी की मानसिकता में घिरे रहेंगे। तो ये जो लीला है विष्णु की, ये लीला किसी भगवान की लीला नहीं है, किसी बहुत ही खुराफाती व्यक्ति के दिमाग की उपज है, जो भगवान को भी नहीं बख्शा अपनी कहानी के माध्यम से। तो ये हमें समझना होगा कि जो भगवान को नहीं बख्श सकता वो हमको क्या बख्शेगा। तो इसी के साथ कहानी के आगे चलते हैं, जो सच्ची रामायण के उद्धृत अंश हैं। कदाचित यह है, क्या यह सब लीला दिखाने के लिए पुराणों में इस प्रकार की सैकड़ों घृणात्मक कहानियां पाई जाती हैं। ये कथाएं जैसी भी हों, हम उन्हें छोड़कर यह देखना चाहिए कि देवता और असुर कौन हैं, यज्ञों का अर्थ क्या है, और ईश्वर होते हुए भी विष्णु चोरी, जो मैंने बात की, ये किताब का अंश है, ईश्वर होते हुए भी विष्णु चोरी, हत्या, व्यभिचार जैसे घृणित कार्यों का दास कैसे बन गया? इस घृणित कार्यों के कर्ता को ईश्वर समझा जाना चाहिए? जो सवाल अभी मेरे थे वो पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो क्या ये कार्य कब और कहां किए गए? कल्पित स्वर्ग में या मृत्युलोक में? देवताओं का निवास स्थान कहां? मृत्युलोक में यज्ञ करने क्यों आए? क्या मदिरा पिए हुए मदवालों के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए छल कपट पूर्ण उपायों द्वारा बेचारे जानवरों को मारकर उनका गोश्त खाना ही यज्ञ की परिभाषा है? यह कौन सा यज्ञ है जहां पर हम जानवरों को, निरीह जानवरों को, अबोध जानवरों को जलाएं? जानवर की हत्या से बड़ी हत्या दूसरी कोई नहीं हो सकती कि उसे जला के यज्ञ करें। इन बातों से क्या यह कहा जा सकता है कि परमात्मा इन देवताओं व यज्ञ के कर्ता अन्य मनुष्यों से प्रसन्न होता है और उन्हें उच्च पद व सुफल देता है? क्या गूंगे जानवरों के प्रति की जाने वाली इस प्रकार की निर्दयता को रोका जाना पाप है, अधर्म है? क्या परमात्मा के पक्ष में इस निर्दयी हत्यारों का, देवता व यज्ञों का या यज्ञों के रोकने वालों का राक्षस कहा जाना उचित है? विद्वान पाठकों को, श्रोताओं को इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। आजकल मादक पदार्थों का खाना पीना और पशुओं के प्रति निर्दयता का व्यवहार करना जनता एवं राज्य के द्वारा कारागार, जुर्माना
तथा दोनों प्रकार से दंडनीय अपराध है। क्या इन अपराधों को रोका जाना रावण काल में उचित नहीं था? रावण शिव का भक्त था और जैसा कि एक भक्त के लिए उचित है चाहे शिव के राज्य में अकाल पड़ जाए, किंतु वह अपने राज्य में होने वाले जानवरों के वध संबंधी निर्दयता पूर्ण यज्ञों को अपनी आज्ञा तथा कानून से बंद कर दे। क्या यह उचित है कि ईश्वर रावण जैसे राजा के वंश देश प्रजा का नाश करने के लिए अवतार ले, क्योंकि वह अमानवीय है? यह सोचने वाली बात है, गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है, गहनता से इस पुस्तक को अध्ययन करने का। ये राम का कैरेक्टर कैसे तुलसी ने बदल दिया, रामायण को वो इज्जत क्यों नहीं मिल पाई, यही कारण था जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये जो आप सुन रहे हैं इसमें बहुत ही बड़ी बातें छिपी हैं। सच्चाई, वो सच्चाई उजागर हो रही है, इसीलिए इसको सच्ची रामायण बहुत ही अच्छा नाम दिया गया। तो अब आगे चलते हैं। रामायण के बालकांड नामक प्रथम अध्याय में वर्णित किया गया है कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ करने का विधान बना रहा था। उस यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़िया, सर्प जैसे अंडज व पिंडज पशुओं का वध करने के लिए संग्रह किया गया था। कितनी भयानक बात है कि एक पिता बनने के केवल अपने स्वार्थ सिद्ध होने की आशा से इन पशुओं का वध किया गया। आखिर ये पुस्तक क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से विजयी हुई? ये प्रसंग जो है वाकई ही हिला देने वाला है। इसी प्रसंग से यह पुस्तक विजयी हुई है, यही इसका मूल आधार है। यानी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से हम अपने अच्छा खान पान करेंगे, अपने सेहत का ध्यान रखेंगे, या हम भेड़, गाय, चिड़िया, सर्प, अंडज, पिंडज, पशुओं को वध करके उनका यज्ञ करेंगे। ये सोचने वाली बात है, आप सोचिए। और हम आगे चलते हैं, आप थोड़ा सोचिएगा, इसे नोट कर लीजिए अपने किसी पुस्तक, मतलब एक रफ रख लीजिए, वहां पे जो बोल रहा हूं इसमें से कुछ प्रश्न भी बनाइए आप कि अगर कोई व्यक्ति संतानोत्पत्ति नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए उसे अपनी और अपनी पत्नी के जांच या सेहत को देखना होगा कि क्या कमी हमारे अंदर है, क्योंकि यज्ञ से कभी भी कुछ नहीं हो सकता निरीह जानवरों की हत्या करने से। तो ये पुस्तक का क्यों ये विजयी हुई थी, ये बहुत बड़ा यहीं पे सार मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पशुओं का वध किया, क्या यह सहन करने योग्य है कि यज्ञ की अग्नि में असंख्य जीव बल दिए जा चुकने के पश्चात ईश्वर ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया? क्या देवता ऐसे वध से प्रसन्न का अनुभव कर सकते हैं? इन देवताओं का इंद्र नामक अपना राजा था। पुराणों में इंद्र की जिस दुष्टता, घृणित, मिडीपन की बातों का वर्णन किया गया है उससे आर्यों की सभ्यता और चरित्र का पता चलता है। यहां कौन से ऐसे देवता थे जो पहले जीवों का स्वतः निर्माण करते थे, उनकी रक्षा के लिए, वो मानवता की रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए वो देवता बने थे और उन्हीं के यज्ञ करने से वो खुश होते थे। गजब की इनकी ये लीला है, गजब का इनका ये रामायण जैसा ग्रंथ है। तो साथियों बने रहिए, आपको ऐसे ही इस पुस्तक को हम अपने इस कथा के माध्यम से सुनाते रहेंगे, जिससे आपको ये पुस्तक ना भी मिली तो सरलता से आप इसे देख के इस पुस्तक का लाभ ले सकते हैं। यज्ञ का विषय क्या है? पुस्तक का अंश है यज्ञ का विषय क्या है।
रामायण के बालकांड के 14वें अध्याय के अनुसार दशरथ की रानियों में कौशल्या यज्ञ के लिए संकल्प किए गए। दशरथ की रानियों में से कौशल्या यज्ञ के लिए संकल्प किए गए। एक घोड़े का सिर काटकर मरे हुए घोड़े के साथ चिपटी हुई संपूर्ण रात पड़ी रही। यानी वो यज्ञ ये था कि कौशल्या के लिए ये यज्ञ में संकल्प किया गया कि वो एक घोड़े का सिर काटकर मरे हुए घोड़े के साथ पूरी रात्रि, संपूर्ण रात्रि उसके साथ चिपक कर रहना पड़ा। मैं थोड़ा इसमें चिपटी लिखा है, मैं चिपक कर बोल रहा हूं, मतलब वही होता है चिपटी और चिपकना। तो उसके साथ रहना, क्या यही ईश्वरीय धर्म है? मरे हुए जानवर के साथ रहना, ये सवाल है। आप सभी लिखिए। ये सवाल है पूछने के लिए, मैंने नहीं लिखा, ये लिखा वाल्मीकि जी भी कह सकता हूं, थोड़ा सम्मान दे सकता हूं, क्योंकि उन्होंने लिखा, उनके समाज वाले अब उनका सम्मान नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं तुलसीदास दुबे को। तो यहां पे मैं थोड़ा उन्हें सम्मान देना चाहूंगा कि उन्होंने यथार्थ लिखा, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं। तो इतना ही नहीं, यदि कोई योग शास्त्र के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार यह सोचे कि यह यज्ञ क्या है, तो यह उसके मस्तिष्क और शरीर को दहला देने वाले घृणित कार्य और अतिरिक्त कुछ नहीं। कुदी अरसू प्रेस में प्रकाशित, इसमें रेफरेंस भी दिया गया है, कुछ पुस्तकों का रेफरेंस दिया गया है, इसलिए कि ये केवल उनके मन की उपज नहीं है, ये उन्होंने लिखा है विद रेफरेंस, यानी साक्ष्य के साथ, कि जो उन्होंने कहा वो उनका कथन नहीं है, जो लिखा है उस कथन को स्पष्ट किया गया है यहां। तो कुदी अरसू प्रेस में प्रकाशित पुस्तक ग्वाना सूर्यान में उस यज्ञ का घृणित वर्णन किया गया है। यज्ञ का संपादन करने के लिए उसके संपादनार्थ शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने अपनी सुमित्रा व कैकेयी नामक रानियों के साथ अपनी प्रथम रानी कौशल्या को भी अपने तीनों पुरोहितों को भेंट कर दी। इन तीनों पुरोहितों ने अपने पाशविक स्वभावानुसार तीनों रानियों के साथ न्याय करके, अर्थात उनके साथ विषय भोग करके, यहां जो उनके साथ संसर्ग करना है उसको यहां पे भाषा क्या दे दी गई? न्याय करके। जो पुरोहितों को भेंट कर दी गई थी, तो पुरोहितों ने वहां न्याय किया। आप समझने वाली बात है, यह भी आप नोट कर सकते हो, ये लिख सकते हो कि जो पुरोहितों को दान कर दी, तो पुरोहितों ने वहां न्याय किया, यानी विषय भोग को इन्होंने न्याय कह दिया। तो आगे चलते हैं, उन्हें राजा दशरथ को वापस कर दी, यानी विषय भोग कर वापस कर दी, और राजा दशरथ ने इसमें कोई भी आपत्ति नहीं की, क्योंकि यह यज्ञ था। और यज्ञ में संकल्प जो लिया है, जो आपने संकल्प ले लिया, यह विधान है, यह विधान टलना भी नहीं चाहिए था। विधान के अनुसार वहां पे दशरथ ने जो किया अच्छा किया, क्योंकि उनका संस्कार था, यह उनका अपना कल्चर था, उनकी संस्कृति थी। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमें समझना होगा कि आज भी हमारे परिवारों में ऐसा नहीं होता है। मैं 3 पीढ़ियों को अपने जानता हूं, हमारी 3 पीढ़ियों में कोई भी हमारे घर की नारी को नजर उठा ले तो हम उसकी आंखें निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां ये हमारे कल्चर में नहीं है। लेकिन ये हमारे कल्चर में कैसे, हमारी पुस्तकों में कहते हैं ये हमारे ग्रंथ हैं, तो ये हमारे ग्रंथ कैसे हैं, इस पर सवाल उठता है। तो ये जो पीछे आप नोट कर रहे हो, यही हमें सवाल करने हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ कैसे हैं। तो यहां पर बालकांड 14 अध्याय, इसके पश्चात जब वहां पर वापस कर दी गई तो वो सभी रानियां गर्भवती हो गईं। अब आगे की कथा है। मनमथनाथ दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होता, अद्वयु, युवध नामक तीनों पुरोहितों,
होता, अद्वयु और युवध नामक तीनों पुरोहितों ने अपनी रानियों के साथ बात करने के बाद वो जाके वहां उन्होंने उसे वापस किया। अब बल्कि यहां पर सवाल उठता है कि ये कैसे, ये सच्चाई आखिर तुलसी ने क्यों छिपाई? ये सच्चाई तुलसी ने छिपाई और जिस राम को, जिस पुस्तक को तिरस्कृत कर दिया गया हो, रामायण जैसी पुस्तक को, समाज में उसका स्थान न हो, जब वो समझ गए कि रामायण वो स्थान नहीं ले पाएगी, ये लोग पढ़े लिखे जब होंगे तो ये सवाल उठाएंगे, इसीलिए तुलसी ने उस राम के कैरेक्टर को हीरो बनाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया। जो षड्यंत्र आप ये सब देख रहे हो, मैं सुना रहा हूं पढ़ के, ये एक पुस्तक का सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित अंश है। तो आगे चलते हैं। राजवंशीय तीनों रानियों के गर्भवती होने के वास्तविक कारण तीनों पुरोहित मात्र थे। इसमें राजा दशरथ का कोई योगदान नहीं था। लेकिन अभी राम मंदिर का जो सवाल आया था, तो राम मंदिर के सवाल पर बहुत सारे लोग आए थे कि राम के वंश से हम हैं। यहां कोई ब्राह्मण नहीं आया था कि राम मेरे वंश से हैं, उसमें क्षत्रिय आ रहे थे। बड़ा मजेदार वाला उद्देश्य तो यह है, जबकि तीनों बच्चे पुरोहित से थे, कोई पुरोहित नहीं आया कि वो मेरे वंश से क्षत्रिय आ रहे थे। तो आखिर ये समझने वाली बात है, बड़ी हंसी आती है इन कैरेक्टरों पर, इस कहानी पर, कि कैसे लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं। समझ में नहीं आता, माथा फिर रहा है मेरा तो पढ़ पढ़ के। तो आते हैं, कंबा रामायण के अनुसार निम्न तथा पुष्टिकरण हेतु पर्याप्त है कि जिस समय राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की थी और उनके 60,000 स्त्रियां थी। तो 60,000 स्त्रियां थी और उन्हें बच्चे प्राप्ति करने के लिए पुरोहित का सहयोग लेना पड़ा। यह हास्यास्पद है। स्पष्ट है कि उस समय दशरथ शक्तिहीन वृद्ध था। तो जरूरत क्या थी भाई? क्या जरूरत थी? केवल मांस का पुतला था। वृद्ध था वह, केवल उस समय मांस का एक पुतला था। संतानोत्पत्ति करने की शक्ति बिना एक ऐसे वृद्ध मनुष्य का स्त्रियों के लिए मतवाला या पागल होना, उन्हें फुसलाना तथा उनमें काम शक्ति पैदा करना स्वाभाविक नहीं है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी अवस्था के संध्या काल में डगमगाने और लड़खड़ाने इस शक्तिहीन वृद्ध द्वारा वर्षों से बंध्या चली आई ये तीनों स्त्रियां क्या यज्ञ के दूसरे दिन गर्भवती हो सकती हैं? तीनों पुरोहितों ने अपनी इच्छा अनुसार उन्हें तीनों रानियां भेंट कर दी गई और तत्पश्चात तीनों पुरोहितों ने अपने अभिलाषित समय तक उनके साथ यथेच्छा संभोग करके उन्हें राजा दशरथ को वापस कर दी। फलस्वरूप राजा ने तीनों पुरोहितों को इच्छित शुल्क दान दक्षिणा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजा दशरथ जी, आपने ऐसा किया पुरोहितों के लिए, बहुत ही गर्व की बात है। कौन कह सकता है कि तीनों स्त्रियों के गर्भवती होने का कारण राजा था? कौन कह सकता है? कोई नहीं कहेगा, ये कोई नहीं कहेगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यदि राजा दशरथ से पैदा ना होकर कथित पुरोहितों द्वारा पैदा हुए, तथापि आर्य धर्म के अनुसार कोई दोष या पाप ना हुआ, वह बात उनके शास्त्रों में लिखी है। यदि कोई ब्राह्मण स्त्री निसंतान है तो वह निश्चित दशाओं में किसी दूसरे आदमी से संतान उत्पन्न कर सकती है। इस बात के प्रमाण व समर्थन के लिए आर्यों की दूसरी पुस्तक महाभारत देखी जा सकती है। बिना यज्ञ के बहाने अपने परिवार संबंधों में से माताएं बन गई थीं। बिना यज्ञ के बहाने परिवार संबंधों से माताएं बन गई थी, ये महाभारत में देखा जा सकता है। धृतराष्ट्र व पांडु इस कोटि की संतानें थी। महाभारत में इस प्रकार से बहुत से जन्म पढ़ने को मिलते हैं। सीता को प्राप्त करने के लिए
सीता की माता ने किसी अपरिचित मनुष्य से संभोग किया था, उत्पन्न बच्चे को एक जंगल में फेंक दिया था। सीता ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे माता पिता के अज्ञान होने के कारण मेरा विवाह विलंब से हुआ। पुराणों में ऐसी विचित्रता पढ़ी जाती है, कई स्त्रियों ने मनुष्यों से ऐसे संबंधों को देखा गया है। अब इसमें कोई महत्व शक्ति नहीं है, बल्कि यह इच्छित आनंद, उत्सव मनाने, शराब पीने और गोश्त खाने के साधन मात्र थे। ये सब हुआ करते थे। अब हम रामायण की विशेषताओं पर ध्यान दें कि हम उसमें पढ़ते हैं। तो ये भाग यहीं तक, ये कथा प्रसंग था। आखिर इन जो सच्ची रामायण में ये कथा प्रसंग जो है, जिन चीजों के लिए लिखा गया है, जिन विषयों पर लिखा गया है, उसे यहां पर पहले ही दर्शाया गया है। इसके बाद जो अगला एपिसोड होगा, जो अगला भाग होगा, वो होगा रामायण के पात्र। रामायण के जो भी पात्र हैं, जिन पात्रों के लिए वाल्मीकि ने उनके विषय में जो वर्णन किया है, अब आप देखेंगे हमारे अगले भाग में रामायण के प्रमुख पात्र। और पहले पात्र होंगे हमारे रामायण के सूत्रधार दशरथ जी। तो आप देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली जो ये एपिसोड है, अगला एपिसोड है, जैसे ही आए आपको सूचना मिल जाए कि हमें दशरथ को मिस नहीं करना है, क्योंकि दशरथ से ही सारी कहानी है। क्योंकि यहीं से बर्दाश्त की, सहन शक्ति की सबसे बड़ी शुरुआत होती है। और इस सहन शक्ति को देखना ना भूलें अगले एपिसोड में। इसी के साथ आपको नमो बुद्धाय, जय भीम।